हेलो यूट्यूबीज, होप आर डूइंग गुड। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग। आज मैं बहुत ज़्यादा लेजी उठी हूँ। एक्चुअली मैं भी गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून हो चुकी है। एंड मैं उठ गई थी पर मैं बेड से नहीं उठ पाई थी, तो बहुत ज़्यादा लेजी हो रखी थी मैं। सो आई थॉट कि आज भी व्लॉग किया जाए। सो मैं न्यूज़ देख रही थी, मैं रील्स देख रही थी, उसके अंदर स्क्रॉल कर रही थी। सो आई केम टू नो, अभी नहीं कल को आई केम टू नो दैट भाई वो अहमदाबाद वाला प्लेन क्रैश, एयर इंडिया वाला, 242 पीपल डाइड। उन लोगों की बॉडीज़ भी नहीं समझ आ रही है कि वो कौन है, किसके रिलेटिव हैं, क्या है, कुछ अता पता नहीं है। एंड कुछ पेरेंट्स आ रहे थे उधर, उसमें अपने यहाँ पे बच्चों से मिलने। न्यूली वेड कपल थे उसमें, जिनकी अभी हाल ही में शादी हुई थी, एंड वो घूमने फिरने आ रहे थे। एंड कुछ स्टूडेंट्स थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे हमारे जैसे, जो यहाँ पे अपने ड्रीम्स लेके आते हैं कि हाँ भाई हम वहाँ जाके ये करेंगे, वो करेंगे, हम पढ़ेंगे, हम ड्रीम्स पूरे करेंगे। बट उन लोगों के साथ क्या हुआ, बेचारों के साथ पहुँच ही नहीं पाए। दे वर डेड। आई डोंट नो ऐसा क्यों होता है। उन लोगों की सोल सही रहे भाई, रेस्ट इन पीस रहे। आई डोंट नो, सब इतना वो करते हैं कि फ़्लाइट बुक कराते हैं कि हाँ भाई हम लोग अच्छे से सेफली पहुँचेंगे हर जगह, बट आगे क्या हुआ आई डोंट नो भाई। उन लोग के पेरेंट्स के साथ, मतलब उनके रिलेटिव्स जो भी होंगे, उनके साथ कितना ज़्यादा पेनफुल होगा, इतना हार्ट ब्रेकिंग होगा, वेरी बैड। और अब गवर्नमेंट बोल रही है कि उन लोगों को पैसे वापस दिए जाएंगे। पैसों का क्या करें भाई, बंदे मर गए, इतने सारे लोग मर गए, उनकी लाइफ से बेटर थोड़ी होता है पैसे भाई। आई डोंट नो अब क्या होने वाला है आगे, बट मैं देख रही थी ये सब, तो इट्स वेरी पेनफुल, इट्स वेरी हार्ट ब्रेकिंग। सो आई डोंट नो, चलो जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे सब ठीक रहे। जो भी फ़्लाइट्स आगे फ्लाई करेंगी, लंदन, यूके, अब्रॉड कहीं पे भी जाएगी, सो अच्छे से सेफली लैंड हो प्लीज़। ये क्रैश वगैरह वाला बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग हो जाता है। सो हम जाते हैं ब्लॉग के आगे। सुबह मैं उठी थी, देन मैं भी पीऊँगी अपना मस्त गरम गरम पानी। देन मेरा आज मन है आलू पराठा खाने का, देन आलू पराठा खाएंगे। सो चलते हैं किचन में। आलू को उबलने रख दिया है, अभी मैं पी रही हूँ पानी। देन मैं भी साथ साथ आटा गूंद लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। चीज़ें हैं रेडी। आटा मैंने गूंद लिया था, ये घी है, ये सूखा आटा है, ये मैंने बना दिया आलू का कुछ करके उसको मस्त मसाला बना लिया। इसमें मैंने डाला धनिया, लाल मिर्च, सॉल्ट, प्याज भी डाला, छोटा सा प्याज था वो भी डाला है, और तवा मैंने गर्म होने रख दिया है। सो लेट्स मेक आलू पराठा। बनाए इतने बड़े साइज़ का, देखो भाई मैंने गंदा नहीं किया, मसाला बाहर नहीं निकला। आता है मुझे, आता है। पहली बार आलू पराठा नहीं बना रही हूँ, मैं पहले भी बनाती थी, लेकिन पहले हमेशा ये मसाला निकल जाता था बाहर, बट आज नहीं निकला। सो आटे हो चुके हैं रेडी, और अब मेरी हो रही है चाय रेडी। देन मैं खाऊँगी, फिर आपको रिव्यूज़ दूँगी। मेरा आलू पराठा रेडी है, साथ में मस्त मैंगो पिकल, साथ में चाय रेडी है। ये इसके अंदर मैंने थोड़ा सा बटर लगाया हुआ है। ये देखो कितना बड़ा पराठा बना भाई। चलो इसको खाते हैं। स्वाद है भाई। आलू पराठा मैं भी बनाना सीख गई हूँ, पर
नो वन कैन बीट मम्मी के हाथ का और नानी के हाथ का आलू का पराठा। ओए होए, स्वाद भाई स्वाद। मैं तो बस काम चलाने के लिए बस मन कर रहा था तो खा रही हूँ। वहाँ पे तो मम्मा को बोल बोल के बनवाती थी कि मम्मा आलू पराठा खाना है, आलू पराठा खाना है। और मैं मस्त मम्मा के हाथ का आलू पराठा खाती थी। और नानी, जब नानी के घर जाती थी तो नानी के हाथ का खाती थी। इट्स वॉज सो यम्मी भाई, सो यम्मी। खुद के हाथ का खाना खा के पक चुकी हूँ। मम्मी खाना दे दो, खाना खिला दो मुझे अपने प्यारे प्यारे हाथों से। चलो अभी तो फ़िलहाल मैं करती हूँ अपने पराठे एंजॉय चाय के साथ। बाद में मिलती हूँ आपसे। सो मैंने मस्त मस्त पराठे खा लिए थे विद चाय विद अचार, सब खा लिया था। मस्त टेस्टी टेस्टी। और अभी इतनी तीखी धूप हो रही है ना कि जिसकी कोई हद नहीं। जितनी गर्मी लगनी स्टार्ट हो गई थी, मैं भाई आई कांट टॉलरेट 22 डिग्रीज। 50 डिग्री वाली बंदी 22 डिग्रीज भी टॉलरेट नहीं कर पा रही है। वाई भाई वाई, इतनी धूप क्यों लेके आए हो भाई। आज मैं कहीं गई भी नहीं, इसी चक्कर में मैंने शावर भी नहीं लिया अभी तक। मैंने अभी खाया पिया था तो सोचा थोड़ी देर बाद शावर लूँ। और मैंने घर वालों से बात की। मेरी मम्मी माता जी मेरी बिजी हो रही है आज, सुबह से 2 बार फ़ोन कर चुकी है, 1 बार भी फ़ोन नहीं उठाया। मम्मा आप देख रहे हो ना, देखो देखो देखो, बच्चे फ़ोन नहीं उठाते हैं मम्मा का। यहाँ उल्टा है भाई, हमारी मम्मी हमारी फ़ोन नहीं उठाते हैं। बताओ, मैं बात करने के लिए तड़फ रही हूँ। वही है ना भाई, दूर रहते हैं तो ज़्यादा तड़फ लगी होती है। नहीं, मैंने ग्रुप कॉल किया था, फैमिली से बात की थी, मम्मी बाहर थी कहीं। सो आएंगी तो बात करेंगे। तो गाइस मैं आ गई हूँ वापिस। सो मैंने अभी ले लिया है क्विक शावर, कपड़े मैंने वही पहन लिए क्योंकि मैं आज घर पर ही हूँ, मैं कहीं गई नहीं हूँ। सो मैंने सोचा थोड़ा फ़ोटो खींचा जाए। सो मैं ये क्यूट सा हेयर टाई लगा के, हेयर बैंड लगा के, एंड मैंने पिक्स वगैरह खींची अपनी क्यूट सी। फेल्ट क्यूट माई डिलीट लेटर वाली फीलिंग आ रही है भाई। आज मैंने कुछ नहीं किया भाई, आज मैं घर पर थी, आज मैं फुल रेस्ट मोड पे थी जी। सो मैं आपको देती हूँ कुछ अपडेट्स अबाउट यूके एंड इंडिया की स्टडी में, ठीक है। मैंने यूके इसलिए चूज़ किया, मैंने नहीं मेरी फैमिली ने यूके इसलिए चूज़ किया क्योंकि मैंने बोला था कि भाई 2 साल की मास्टर्स मेरे से तो नहीं होती, और मुझे फुल था कि मुझे MBA ही करनी है। तो करके मेरे भाई का आने का था, उनका ना स्टडी गैप ज़्यादा था, दैट्स वाई उनकी फ़ाइल हो नहीं पा रही थी, पर मेरी हो गई थी क्योंकि मैं जस्ट उस टाइम पे अपनी BBA कंप्लीट करके आई थी, दैट्स वाई। तो मेरा हो गया यहाँ का आने का। सो मैं आ गई यहाँ पे 1 ईयर मास्टर्स के प्रोग्राम पर लीड्स पैकेट यूनिवर्सिटी में। मक्खन की तरह पूरा प्रोसेस चला, लाइक एवरी मक्खन नहीं था भाई, बहुत ज़्यादा। कभी राजस्थान यूनिवर्सिटी में घूम रही थी, कभी कहाँ घूम रही थी, कभी कहाँ घूम रही थी। तो ऐसे करते करते मेरा वीज़ा आया। देन मैं आई यूके आके स्ट्रगल काफ़ी हुआ। अभी भी स्ट्रगल हो ही रहा है, काम को लेके स्ट्रगल हो रहा है, पढ़ाई को लेकर भी हो रहा है। अब मैं बताती हूँ यूके और इंडिया की पढ़ाई। इंडिया में 2 साल का MBA होता है, मास्टर्स होता है, ओके। और वहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 25-30 लाख वहाँ भी लग जाते हैं, और यहाँ भी उतने ही लगे हैं। तो एज़ कंपेयर टू इंडिया, यूके की पढ़ाई हार्ड है भाई, टफ है। क्योंकि यहाँ पे इन फॉरेनर्स को जो इंग्लिश लोग होते हैं, इवन पा रही है भाई, हमारी इंग्लिश ही नहीं समझ आ रही, हम क्या करें, हम कहाँ जाएं। तो ये लोग बोलते हैं आधी आधी इंग्लिश, हम बोलते हैं पूरी इंग्लिश। ये हम टमाटोज़ बोलते हैं, ये टमाटा बोलते हैं। सो ये करके बहुत ज़्यादा लैंग्वेज इशू आता है। आप बाहर आओगे लैंग्वेज इशू आएगा। ये तो यूके है, आप जर्मनी जाओगे, कहीं और जाओगे जहाँ पे उन लोगों की अलग सी ही भाषा चलेगी, तो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे लैंग्वेज इशू आता है। पढ़ाई यहाँ की टफ़ है क्योंकि यहाँ पे काम, वर्क लाइफ बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे असाइनमेंट्स मिलते हैं, सारे असाइनमेंट्स में पास होना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और इंडिया में बोलते हैं कि हाँ भाई कंपटीशन ज़्यादा है, ये है वो है। यहाँ की पढ़ाई भी कोई बहुत ही सिंपल नहीं है। मैंने सोचा था वाह
जाऊंगी अपना बढ़िया वहाँ पे कमाऊंगी, पढ़ाई की टेंशन रहेगी लेकिन इतनी नहीं। बट नहीं भाई, यहाँ पुट्ठा है, यहाँ उल्टा हिसाब है। यहाँ पे टेंशन होती है, असाइनमेंट्स की टेंशन, असाइनमेंट सबमिशन की टेंशन, असाइनमेंट्स बनाओ, सबमिशन दो, फीडबैक लो, सारी चीज़ें लो, देन अपना आराम से। ये 1 साल मेरे को यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 9 मंथ्स हो गए हैं यूके में। यहाँ पे मैं रह के मुझे पता चल रहा है कि भाई असली स्ट्रगल क्या होता है ज़िंदगी का। इंडिया में थी, मस्त खाना पीना, मस्त जीवन जी रही थी अपना, और यहाँ पे अकेले रहना, अकेले खाना बनाना, अकेले खाना। बस अब इन 8-9 महीने में मुझे मेरे से प्यार हो रहा है, क्योंकि मुझे मेरा टाइम मिल रहा है, मी टाइम। खुद का समझ आ रहा है कि भाई लाइफ में करना क्या है। जो भी बच्चे अब्रॉड आ रहे हैं, अपना माइंड बिल्कुल अच्छे से सेट करके आना कि भाई आपको आना है अब्रॉड। मेरा माइंड सेट नहीं था भाई, मैं बहुत मुश्किल से मानी थी कि मुझे अब्रॉड आना है, क्योंकि मैं अकेली रह ही नहीं सकती। और अब मैं किसी तीसरे बंदे के साथ नहीं रह सकती अब, क्योंकि अब मैं अकेली में ही बिजी रह जाती हूँ। कब मेरा पूरा दिन निकल जाता है मुझे नहीं पता। ऑल्दो मैं आज घर पर थी बट मेरे को खुद का टाइम इतना अच्छा लगाना। लाइक मैं अपना बनाया खाया, मस्त अपना तारक मेहता देखा, मस्त अपना खाया पिया, बात की तो की, नहीं की तो नहीं की, अपना बढ़िया मस्त ज़िंदगी जी रही थी मैं। मेरे को कोई लेना देना नहीं था किसी से। फिर याद आया कि भाई फैमिली भी है, तो मैंने घर वालों से भी बात करी एंड ऑल, तो अपना लाइफ किया मैंने, अपना टाइम एंजॉय। मेरा दिल कर रहा है अब आइसक्रीम खाने का। चलो आइसक्रीम लेके आते हैं और ब्रेड भी लेके आते हैं, क्योंकि जो मैंने आलू पराठे बनाए थे ना, उसका थोड़ा सा मसाला पड़ा है, तो मैं तो कुछ और नहीं बनाने वाली, ना मेरा मन है बनाने का, तो मैं सैंडविच बना के खा लूँगी। चलो चलते हैं, आइसक्रीम भी खाते हैं और थोड़ा सा डोल के भी आते हैं। फाइनली मैं आ गई हूँ घर से बाहर, थोड़ा सा इधर उधर डोलने। मैं ऐसे ही वॉक कर रही हूँ, ऐसे ही बस निकल गई, जहाँ पहुँचूँगी पहुँच जाऊँगी। आते टाइम लूँगी आइसक्रीम, शॉप तो पीछे ही है। मैं सोचा थोड़ा सा वॉक ही किया जाए। धूप देखो फुल आ रखी है, बज चुके हैं 7, 7:30 ऑलमोस्ट यहाँ पे शाम के। ये देखो भाई कोई भी नहीं है, मैं अकेली घूमने जा रही हूँ। ये आइसक्रीम और मैं लेके आई हूँ बर्गर बन, मस्त आइसक्रीम है। ब्रेड थी नहीं तो मुझे बर्गर बन लेके आना पड़ा। तो अभी मैं कर रही हूँ अपनी आइसक्रीम एंजॉय, आप लोगों से करती हूँ मैं बाद में बात। बाय बाय गाइस। मैं आ गई हूँ ऊपर, मैं पहले नीचे बैठी थी, नीचे हमारे सिटिंग एरिया बना हुआ है तो मैं वहाँ बैठी थी, तो मैं आ गई हूँ ऊपर। अब मुझे लग रही है भूख। अब मैं वो जो मसाला रह गया था ना आलू का थोड़ा सा, तो उसका मैं बढ़िया सा बर्गर बन सा बनाकर और वो मैं खाने लगी हूँ। और फिर मैं थोड़ा सा अपना तारक मेहता देख के मैं तो चलो सो जाऊँगी भाई। आज का दिन मेरा ऐसा सही रहा, आज मैंने कुछ प्रोडक्टिव नहीं किया। आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।